आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको देवउठनी एकादशी की सरल पूजा विधि के बारे में बताऊंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्षी एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने के योग निद्रा से जागते हैं, इसलिए देवउठनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन से शुभ और मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। इस दिन शुभ तिथि पर साधक व्रत करते हैं और विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं और साथ ही विशेष चीज़ों का दान करते हैं। मान्यता है कि एकादशी व्रत को करने से जातक को सभी तरह के पापों से छुटकारा मिल जाता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं कि देवउठनी एकादशी कब है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्षी एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर को संध्या काल 6:46 पर होगी। वहीं इसका समापन 12 नवंबर को संध्या काल 4:04 पर होगा। इस प्रकार 12 नवंबर को देवउठनी एकादशी है। इसके अगले दिन तुलसी विवाह का पर्व भी मनाया जाएगा। देवउठनी एकादशी के व्रत का पारण 13 नवंबर 2024 को प्रातःकाल 6:42 से लेकर सुबह 8:51 के बीच करना शुभ रहेगा। अब आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी की सरल पूजा विधि। तो चलिए पूजा को शुरू करते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन यदि आप व्रत रखते हैं तो इस विधि से पूजा करें, और यदि आप व्रत नहीं रखते तो भी इस विधि से पूजन कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमें अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। स्नान कराने के लिए एक पात्र में चंदन से स्वास्तिक बनाकर उसमें लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर देंगे। इसके बाद सबसे पहले शुद्ध जल से पंचामृत और अंत में गंधोदक स्नान करा के स्नान की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल जी का अंग पोषण करके इत्र की मालिश कर देंगे और इसके बाद लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहनाकर उनका श्रृंगार कर देंगे। अब सबसे पहले एक चौकी या पाटा लेंगे, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछा देंगे। इसके बाद तिल और पुष्प का आसन देकर भगवान गणेश, लड्डू गोपाल, विष्णु भगवान, गौ माता, एकादशी महात्म्य की पुस्तक, शंख, घंटी और दीपक को विराजमान कर देंगे। सभी को पूजा की चौकी पर विराजमान करके हम अपनी पूजा को अब आरंभ करेंगे। सबसे पहले हम तुलसी की लकड़ी के दीप को प्रज्वलित करेंगे और धूप जलाएंगे और हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर देवउठनी एकादशी व्रत का संकल्प लेंगे। किसी भी व्रत का फल हमें तभी प्राप्त होता है जब हम संकल्प लेके व्रत पूजन करते हैं। अब इसके बाद हम सभी को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। इसके बाद भगवान गणेश जी, भगवान विष्णु जी को जनेऊ तथा वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन माता तुलसी का भी पूजन किया जाता है। देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक आप कभी भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। इसके बाद भगवान गणेश जी को दूर्वा और भगवान लड्डू गोपाल जी को हम तुलसी पत्र समर्पित करेंगे। अब हम सभी को चंदन रोली का टीका लगा देंगे। सबसे पहले भगवान गणेश जी को, लड्डू गोपाल जी को, भगवान विष्णु को, गौ माता और उनके बछड़ों को, एकादशी महात्म्य की पुस्तक को, शंख तथा घंटी को, साथ में दीपक को भी हम चंदन रोली का टीका लगा देंगे। एकादशी की पूजा में अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए आप इस दिन तिल का प्रयोग करें। यहाँ पर अब हम सभी को तिल समर्पित कर देंगे। भगवान विष्णु को पीले रंग का फूल चढ़ाएं। आप चाहें तो पीले रंग के फूलों की माला बनाकर भी विष्णु जी को पहना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी को पीले रंग के गेंदे के फूल को समर्पित किया है। इसके बाद हम भोग प्रसाद समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी को अलग से यहाँ पर मैंने भोग प्रसाद समर्पित किया है, क्योंकि गणेश जी के भोग प्रसाद में तुलसी पत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके बाद भगवान लड्डू गोपाल और भगवान विष्णु जी को भोग प्रसाद अर्पित करेंगे। देवउठनी एकादशी के दिन सिंघाड़ा, गंजी, केला, आंवला फल, साथ में मीठे का भोग प्रसाद समर्पित करें। भोग प्रसाद में आप तुलसी पत्र का प्रयोग जरूर से करें और बाद में 1 लोटा जल का भी भोग समर्पित करें। भोग प्रसाद समर्पित करने के बाद अब हम एकादशी महात्म्य की कथा को सुनेंगे। एकादशी महात्म्य की कथा सुनने के लिए अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा तिल और पुष्प लेकर हम एकादशी महात्म्य की कथा को सुनेंगे और कथा पूरी होने के बाद
तिल और पुष्प को भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित करके उसके बाद हम आरती करेंगे। आरती सबसे पहले भगवान गणेश जी की करेंगे, इसके बाद भगवान विष्णु जी की आरती करेंगे और आरती पूरी हो जाने के बाद आरती की थाली के ऊपर से 2 बार जल की फेरी कर देंगे और अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा समर्पित करके आरती ले लेंगे। पूजा में हुई गलती के लिए हम भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे और उनका आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। तो इस विधि से हम देव उठनी एकादशी के दिन सरल विधि से देव उठनी एकादशी का व्रत पूजा संपन्न करते हैं। शाम के समय भोग आरती करने के बाद तुलसी जी के क्यारे में 1 देसी घी का दीपक जरूर लगाएं। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।